मन की बात पर चर्चा करने के लिए जसपाल अरोड़ा जी सीधा सीहोर से जुड़ने वाले हैं। बीजेपी नेता और समाज सेवी हैं। जसपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। सर, जाहिर है कि लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है। 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक दूसरा फेज लॉकडाउन का इस वक्त चल रहा है। देश और पूरा विश्व इस वक्त एक बड़ी महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में काफी जी चुनौतियां भी हैं, काफी अवसर भी हैं। आप अपना व्यक्तिगत समय घर पर कैसे बिता रहे हैं लॉकडाउन के भीतर? नहीं, हम लोग तो बिता नहीं पा रहे क्योंकि आपको पता है कि मेरी मिसेज नगर पालिका अध्यक्ष है। हम्म। तो हम लोगों को तो पूरे टाइम पब्लिक में रहना पड़ता है। कहाँ भोजन पहुंचा, कहाँ सैनिटाइज हुआ, तो पूरे सतर्कता के साथ रहते हैं। सुबह शाम दोपहर 24 घंटे देखना पड़ता है कहीं कोई ऐसा मरीज तो नहीं आ गया है। वो भी सतर्कता रखनी पड़ती है क्योंकि सीहोर जिला ईश्वर की कृपा से अभी बचा हुआ है, भगवान सिद्धि विनायक गणेश की कृपा से जी। अभी यहाँ कोई भी मरीज नहीं है। तो आराम आराम तो नहीं हो पाता है, पूरे टाइम सतर्क रहना पड़ता है। और भगवान की ऐसी कृपा है, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अभी तक हम लोग बचे हुए हैं। हम्म। हमारे साथ चूंकि सीहोर में 80% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन कमाने वाले हैं, जी। तो खाने वाले, उनको भोजन की व्यवस्था कराना दीनदयाल रसोई से ऐसे समय में समाज सेवी संस्थाएं भी हमारा साथ दे रही है। जी। कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को प्रतिदिन भोजन कराना, हम्म। उसके बाद वार्डों में सैनिटाइज कराना, तो अम, इन सब चीजों में टाइम लगता है जी। और सारा समय इन्हीं चीजों में बिताना पड़ता है। इसी बीच में कोई खबर अगर करता है कि यहाँ से कोई ऐसा लग रहा है कि कोई मरीज यहाँ पे आया है, किसी मोहल्ले में आया है, तो तत्काल उसको हमें अटेंड कराना पड़ता है। जिला प्रशासन को भी मैसेज देना पड़ता है, हमारी नगर पालिका के लोग भी जाते जी। हैं, डॉक्टर्स लोग भी जाते हैं, उनको चेक करते हैं कि ये कोई ऐसा जी। कोई पॉजिटिव मरीज तो नहीं है। तो इस समय अत्यंत सावधानी वाला मौका है और बिल्कुल। हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। मैं चाहूंगा और जसपाल जी, लग रहा आप है इसको अपनी टीम के बारे में भी बताएं। चूंकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में कई जो मजदूर लोग हैं या बेसहारा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें हम देख रहे हैं काफी परेशानी भी आ रही है। आपकी टीम कैसे काम कर पा रही है? अगर किसी को मदद की दरख्वास्त नहीं, रहती है तो वो कैसे संभव हो पाता है? बिल्कुल। हमारे सबके मोबाइल नंबर प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मोहल्ले में लोगों के पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास भी है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके नंबर भी हैं। तो कोई भी अगर खबर करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अभी अन्न की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, तो तत्काल उसको उपलब्ध कराते हैं। 15 से 20 हजार पैकेट हम सुबह शाम दोपहर प्रतिदिन उन परिवारों को उपलब्ध करा रहे हैं जो जो भी प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। और उसके अलावा राशन जैसे आटा, तेल, दाल और भी अन्य सामग्री जो घरेलू है वो भी उपलब्ध कराते हैं। पूरी सतर्कता है। जिला प्रशासन भी पूरा इसमें सहयोग कर रहा है। जिला प्रशासन भी हमारी दीनदयाल रसोई को सहयोग करता है। और हमारे यहाँ गुरुद्वारा जो है, जी। मैं गुरुद्वारे के हमारे साथियों को, हमारे नौजवान साथी, चला 40-50 हमारे नौजवान साथी, पूरी तरह से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं सिख हूं तो ये बात कर रहा हूँ, जी। जी। लेकिन वो पूरे सीवर के लोग उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे गुरुद्वारे वाले भी 5-10 हजार पैकेट खाने के प्रतिदिन एक एक घर में डोर टू डोर ले आकर दे रहे हैं। वाह। इसी प्रकार दीनदयाल रसोई से भी हम 15-20 हजार पैकेट खाने के प्रतिदिन बनाते हैं। कहीं भी किसी भी एक भी शिकायत आज तक ऐसी नहीं आई कि कोई सीओर में भूखा सोया है। वाह। तो ये एक सबसे सतर्कता वाली बात है। और हमारे पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने वर्कर हैं, जितने कर्मचारी हैं, पूरी सतर्कता से। और मैंने एक बात देखी है हम्म। कि इस कोरोना बीमारी में कम से कम समाज की जागरूकता, हम्म। समाज सेवियों की जागरूकता, जी। पड़ोसियों की जागरूकता कि कैसे किस प्रकार से हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है। ये ठीक है कि तबलीगी जमात वाले एक मामले में जरूर कुछ ऐसा आया था कि कुछ लोग इधर से आ सकते हैं, हम्म। लेकिन मैं कुरान की ही एक बात कहूंगा कि कुरान में लिखा है मुसलमानों के लिए भी कि उनका पड़ोसी अगर भूखा है तो वो पहले उसको भोजन दे हम्म। और फिर खुद खाए। और ऐसे सभी धर्मों में लिखा है, चाहे बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहब हो, रामायण हो, सभी में, गीता में, कि सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है। तो हम लोगों का सबसे बड़ा ये प्रयास रहेगा कि ऐसे मौके पर, ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार भूखा ना सोए। जी। भूखा उठे जरूर लेकिन सोए ना।
तो ये इस बात पे पूरा ध्यान है, चूंकि हमारे यहाँ वास्तव में ये सही है कि 80% लोग हमारे प्रतिदिन जो है मजदूरी करते हैं और घर का सामान लाते हैं। जी। पूरी तरह से सजग है जिला प्रशासन है, नगर पालिका है, अन्य समाज सेवी संस्थाएं हैं, अन्य जो सरकारी कर्मचारी भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि पूरा सीहोर हमारा एकजुट होकर ये काम कर रहा है। मैं सबको आपके माध्यम से धन्यवाद भी दूंगा। जी। सारी जनता भी इस समय लॉकडाउन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आह्वान किया है जी। कि इस सब सबसे बड़ी बात लॉकडाउन वाली है, तो लोग मन से स्वयं अपने आप लॉकडाउन करके घर में बैठे हैं। जी। ये जब तक जनता का सहयोग किसी काम में नहीं मिलेगा, तब तक जी। कोई भी, चाहे मैं कोई नेता हो या कोई भी हो, तब तक उसका पालन नहीं हो पाएगा किसी भी काम का। लेकिन जनता का पूरी तरह से सीहोर में सहयोग है, जी। सारे लोग समझदार हैं और पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर अपने आप को घर में बंद करे हुए हैं। और हम जो लोग कार्यकर्ता हैं ये काम देख रहे हैं। हम भी बहुत ज्यादा जो सोशल डिस्टेंस को बनाकर, मास्क लेकर, हैंड ग्लव्स पहनकर, सब जितने भी जी। हम कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल पूरी ईमानदारी से सारे जो भी हमें निर्देश दिए उनके अनुसार ही काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जसपाल जी, जो आप पूरी बात बता रहे हैं कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर तमाम उन गाइडलाइंस का भी आप पालन कर रहे हैं और यस, जरूरतमंदों को यस, जो आवश्यकता है वो भी आप पूरी कर रहे हैं। जी। मुझे ये भी और बताइए जसपाल जी, आप आने वाले वक्त के भविष्य को कैसे देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए जो वैक्सीनेशन, जो दवाई है, ये कब बनेगी, कब सब चीजें नॉर्मल होंगी, सामान्य होगी, ये तो नहीं पता। लेकिन हम बदलाव देख रहे हैं कि काफी बदलाव आ गया है और आने वाले वक्त में चुनौतियां काफी रहेंगी, काम करने के तौर तरीकों में काफी बदलाव आ जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जो है मुखातिब होते हैं, हम मुख्यमंत्री की बात करें, आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का, वर्क फ्रॉम होम का काफी पैटर्न कारगर साबित होने वाला है। इसे आप जी, कैसे देखते हैं? आने वाले वक्त में कितनी चुनौतियां आप देख रहे हैं? देखिए देखिए, मैं तो, आप ये मत समझना कि मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन मैं तो उठ बैठता हूँ तो 11 11 5 भी दबा के देखता हूँ पहले तो जी। सारी दुनिया की न्यूज हमें मिल जाती है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से स्पेशलिस्ट वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि अब इसका 1 साल असर रहेगा। जी। आप ही के चैनल पे मैं देखता हूँ, वाह। अन्य चैनलों पे भी देखता हूँ, पर ज्यादा मेरा 80% में आपके चैनल ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वसनीय लगता है। तो ये ठीक है कि वर्तमान संकट का समय है, और लेकिन चूंकि ईश्वर हमारे साथ है, और ये महामारी पहले भी बहुत सालों पहले, जब हम लोग पैदा में नहीं होते, प्लेग के रूप में आई थी, चेचक के रूप में आई थी, कोरोना भी एक उसी टाइप का कोई वायरस है। इस पे भी हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे वैज्ञानिक काबू पाएंगे, क्योंकि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। जी। इसी के साथ मैं लोगों से ये भी कहूंगा, एक सफाई वाला जो अवेयरनेस है, सबसे बड़ी बात, जैसे हाथ धोना, जी। घर में सफाई रखना, ये सब चीजें जो है हमें सिखा रही हैं। और खुद इससे ये एक जरूर फायदा हुआ है कि लोग साफ सुथरे रहना सीख गए। बिल्कुल। और जहां तक कोरोना की आगे की बात है, तो ईश्वर चाहेगा तो इससे भी निपटेंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों से निपटे हैं, जी। ये भी हमें ईश्वर इससे मुक्ति दिलाएगा। लेकिन ऐसे समय में जो मानव सेवा सबसे बड़ी जो बात है, और जो सब लोग एकजुट होकर, मैं तो पूरे आपके न्यूज पे पूरे भारतवर्ष की न्यूज देखता रहता हूँ, जी। पूरे वर्ल्ड की न्यूज देखता रहता हूँ। ऐसे समय में हमारा हिंदुस्तान, भारत विश्व का नेता बना हुआ है। अगर हमारे मोदी जी अगर टार्च जलाने की जी। बात करते हैं तो सारा विश्व टार्च जलाने लग जाता है। अगर वो ताली बजाने की बात करते हैं तो ताली बजाने लगता है। तो जो एक भविष्यवाणी हुई है जी। कि विश्व का महागुरु कभी बनेगा भारत, तो आज भारत को देखकर, और जो हमारी जो संस्कृति है कि जी। दूर से नमस्कार करना, हाथ बिल्कुल। जोड़ना, जयराम जी की करना, हाथ नहीं मिलाना, ये सब चीजें ये संस्कृति आज विदेश के लोग आजमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा अब आपने। अब अपना रहे हैं, अब अपना रहे हैं, और यही बहुत जरूरी है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को चरित्रवान रहना इस जी। समय सबसे बड़ी बात है। आज लोगों को मन से लग रहा है कि हम अब सारे जो उल्टे सीधे व्यसन इनको छोड़कर, और एक जो मार्ग होता है, एक सच्चाई का मार्ग, उसको अपनाएं, जी। और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको आगे बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाएं। ठीक ठीक कहा आपने मान के जसपाल जी। अब चूंकि अगर समय थोड़ी दिन समय की रहेगी कमी भी है, तो बेहद पूरा संक्षिप्त में मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ के हमारी इस चर्चा को विराम दूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि समय की कमी है। तमाम सीहोर वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को आप क्या संदेश देंगे
किस तरह के धैर्य की हमें आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग अभी भी डरे हुए हैं कि ये कब महामारी खत्म होगी, कब जीवन सामान्य होगा। मेरा संदेश क्या देंगे आप? मेरा उन सभी देशवासी, प्रदेशवासी, जिलेवासियों से निवेदन है कि एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया था लॉकडाउन का, जिसकी सफलता हम देख रहे हैं। सबसे ज्यादा कम मरीज हमारे यहाँ हैं। जी। तो जो उन्होंने आह्वान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसको हम शिरोधार्य करके और अभी अपने घरों में रहें। हम्म। और मेरे जहां तक मुझे ज्ञान है, और मैं आपके टीवी चैनल पे भी देखता हूँ कि सभी को भोजन की व्यवस्था हो रही है। जी। सभी को काम की व्यवस्था भी हो, कि थोड़ा सा समय है, 1 महीने 15-20 दिन का जो एक अगला चरण है हमारा, द्वितीय चरण, वो भी निकल जाएगा। लेकिन इस समय सारे जितने भी विद्वान हुए, जितने भी हमारे देव पुरुष हुए, सबने जी। एक ही बात है कि सब्र, सबसे बड़ी बात सब्र है। हम बिल्कुल। लोग सब्र रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, हम इससे मुक्ति पाएंगे। जी। और जो है सब स्वस्थ रहेंगे, जी। और स्वस्थ रखेगा भगवान। बस हम हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अभी लॉकडाउन में रहें। धीरे धीरे परिस्थिति ठीक होती जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए।